Hey, what is diabetes reversal? Everybody is talking about diabetes. Is it a sugar or beyond that? Let's find it out. डायबिटीज में शुगर बढ़ती है? प्रॉब्लम विथ इंसुलिन। स्ट्रेस चिंता कारण है डायबिटीज का। उम्र के साथ होती है। बच्चों में भी डायबिटीज होता है। इट इज अ साइलेंट किलर। बच्चों में भी डायबिटीज होता है। सीरियस डैमेज इज डन बाय डायबिटीज। नमस्कार। डायबिटीज़ एक सीधी सादी और गंभीर समस्या भी है। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम एंड इट्स अ डेंजरस प्रॉब्लम टू विथ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ का इलाज अगर सही करना है ना, क्योंकि आप रोज़ एड्स देखते हो, डायबिटीज़ रिवर्सल, शुगर कंट्रोल, डायबिटीज़ को यूँ गला दीजिए, डायबिटीज़ की अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ इंसुलिन से ही लेना पड़ता है। ऐसे मेरे सारे दोस्तों ने कुछ वीडियोस में बताया अभी। बस ऐसा ही है, मैं जानता हूँ आप यही सोचते होंगे। आइए इस वीडियो में हम ये जानें कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों है, डायबिटीज़ कहाँ है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, क्यों है, कहाँ है, ये अगर जानेंगे तो डायबिटीज़ का इलाज कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। डायबिटीज़, व्हाट आर इट्स कॉजेस, व्हाट इज डायबिटीज़। Excess sugar, if not utilized, it's diabetes. Blood sugar, if underutilized, it's diabetes. Sugar released unnaturally is diabetes. Incoordination of glucose production and utilization mechanism. डायबिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम विद शुगर। शुगर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, सब यही समझते हैं। पर क्या ये बस शुगर का ही प्रॉब्लम है? इट्स ओनली शुगर? नो माय फ्रेंड्स, डायबिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म। अब मैंने नया क्या कहा? व्हाट डिफरेंट डिड आई स्पीक, व्हाट डिफरेंट वर्ड डिड आई यूज़? आप थोड़ा समझिए इस बात को। डायबिटीज़ में शुगर का प्रॉब्लम होता है, पर शुगर का प्रॉब्लम 3 टाइप का होता है। ये 3 टाइप क्या है? फास्ट एब्जॉर्प्शन, आपने शुगर खाई और बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब कर दिया। रॉन्ग एसिमिलेशन, आपने शुगर खाई पर वह सही जगह पे सही वक्त पे नहीं पहुंची। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसका मतलब शुगर आपने खाई, सही जगह पहुंची पर उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 3 टाइप के प्रॉब्लम है शुगर मेटाबॉलिज्म में। ये 3 टाइप के प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम आ गया तो डायबिटीज़, शुगर बढ़ती है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, सब यही कहते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब क्या है? चाहे अपचय, बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, बनना और तोड़ना, ये जो बॉडी में अंदर होता है, हम जो खाते हैं उन पदार्थों से जो भी ये चीज़ें होती है ना, तो उस चीज़ में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। पर क्या सिर्फ ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम अगर है तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए? इसका कुछ तो कारण होगा ना। तो येस, डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। शुगर के मेटाबॉलिज्म में एरर आ गया तो डायबिटीज़ का इशू होता है, शुगर का इशू होता है। डायबिटीज़ अगर शुगर मेटाबॉलिज्म का इशू है तो ये मेटाबॉलिज्म का इशू कौन से लेवल पे आता है? सेल के लेवल पे। तो हमारी जो कोशिकाएं है, व्हाट इज़ आवर सेल्स, द सेल मेम्ब्रेन, इफ देर इज़ अ डिफेक्ट एट दिस लेवल, जनरली द डिफेक्ट एट सेल लेवल, दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर sugar management. That is the problem for metabolic errors. So, yes, the problem with diabetes, the problem in diabetes is at the level of cell. It needs to be corrected. The world's finding answers we have. इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है डायबिटीज में। Less insulin is diabetes. No insulin. पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होता है। So is diabetes insulin problem? Everywhere the world is talking of insulin, reversal of insulin and all. My friend, it is not exactly insulin. Because we are related with insulin because we think diabetes हो गया तो insulin का injection लेना पड़ेगा। नहीं. There are 3 problems in insulin which cause diabetes. 1, no production. 2, overproduction. 3, no utilization. So if any of this problem is there, we have to detect which is the problem. More insulin is there because there is increased resistance to insulin. So insulin is there but you are not able to utilize that insulin. So you have to solve that. Otherwise giving insulin is not going to solve the problem.
So cause of diabetes is not insulin, it is deeper, the problem which causes this problem in insulin. If there is no beta cells, no insulin, हमारे स्वादुपिंड में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं. अगर उन्होंने इंसुलिन बनाना बंद किया या कम कर दिया तो इंसुलिन और कोई पैदा नहीं कर सकता शरीर में. तो यह एक कारण है. दूसरा, इफ द बॉडी इज सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन बट there is no utilization of insulin because there is resistance to insulin, then there is a problem. You have insulin, you can't use it. So body is putting in more exhaustion of beta cells. That is the reason. Third, some antibodies, some mechanism in the body which is the insulin is good, the cell is good, but it is coming in between the utilization of this insulin at the cellular level. हमारे कोशिकाओं में ये जो इंसुलिन काम करना चाहिए ये कर नहीं पा रहा है कुछ अंदरूनी दोषों के कारण. बस इसके वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज नहीं बर्न हो रहा है. ये एक इशू है. इशू क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी तो हम इलाज कर पाएंगे ना. तो ये इंसुलिन का एक प्रॉब्लम है. Diabetes runs in family. Genetic causes are responsible for diabetes. They say diabetes is hereditary. It runs in family. So is diabetes hereditary? My friends, we have to understand what's this hereditary problem with diabetes. It is related to adaptive gene complex. In the gene, in the DNA, there is a small part which over a period of years you acquire. This is not at the time of your birth. This is called adaptive gene complex which is in you, which you get in your lifetime, not at your birth. This is hereditary. Can we change it? Yes, we can. Not medicines can't. We can. So my friends, we have to know what is this hereditary. Is it genetically linked? I will say no. Adaptive gene linked? I will say yes. So my friend, this is the way. This is the reason why diabetes runs in the family, because all family have almost 80% to 90% same habits. So my friends, the adaptive gene complex, it passes on. We can solve that. So that is it, what is we call as hereditary. Juvenile diabetes. Maturity onset diabetes. Non-insulin dependent diabetes. When we say that insulin, my friends, yes, small kids who have just newborn babies who are having problems with the pancreas, no beta cells, yes, insulin deficiency diabetes or insulin deficient diabetes, type 1 diabetes, juvenile diabetes. Then there is type 2 diabetes which comes at the maturity onset, later on when you are adult, when you are mature, that time. So that is two types. It is insulin dependent diabetes mellitus or it is non-insulin dependent diabetes mellitus. Even in the juvenile, in my practice I have found that there also this non-insulin diabetes mellitus is there. If you solve the problems of inner metabolism, I say there is no need of insulin at small age also. So that is a problem. So this is it. Then transitional diabetes. What is this transitional diabetes, my friend? Transitional diabetes is that diabetes which is very early diabetes. Your sugar once upon a time is high, many times it is normal, it is generally missed. This is that initial phase where your sugar is hyperglycemia, hypoglycemia, normal glucose levels, and then suddenly you find that sugar levels are high. Now that is transitional diabetes. So my friends, diabetes has so many reasons, right from the cell membrane, the receptors, the insulin, the resistance, the antibodies. You are stressed, yes, but how? Not just stress, my friends, it is related to the cortisol. Yes, my friend, the adrenal axis. Increasing workload, physical exertion, yes, exercise can also cause diabetes. So diabetes is a very big issue. Then transitional diabetes. What is this transitional diabetes, my friend? Transitional diabetes is that diabetes which is very early diabetes. Your sugar once upon a time is high, many times it is normal, it is generally missed.
This is that initial phase where your sugar is hyperglycemia, hypoglycemia, normal glucose levels, and then suddenly you find that sugar levels are high. Now that is transitional diabetes. So my friends, diabetes has so many reasons, right from the cell membrane, the receptors, the insulin, the resistance, the antibodies. You are stressed, yes, but how? Not just stress, my friends, it is related to the cortisol. Yes, my friend, the adrenal axis. Increasing workload, physical exertion. Yes, exercise can also cause diabetes. So diabetes is a very big issue. Health issue. Old age disorder. Life disorder. Disease. Diabetes, is it a disease? When you say disease, it means single. I say diabetes is a syndrome. Why it is diabetes a syndrome? Diabetes never comes alone. It brings or it gives rise to many diseases. When all these diseases come together, then we call it a syndrome. I like diabetes to be called as a diabetes syndrome because it is a complex, many things are there, it's just not sugar. So my friends, diabetes is all about this. If we want to solve diabetes, we need to understand the cause, we need to understand the pathophysiology, be you of any pathy, Ayurveda, yoga, homeopathy, allopathy. If you know the cause, कारण अगर पता चले तो उत्तर मिल जाए, अगर कारण नहीं पता चले तो उत्तर कैसे ढूंढोगे? तो डायबिटीज जाएगा अगर आपको कॉज मालूम आएगा, आत्मा